नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। सुबह के 8 बज गए हैं और आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा के प्रतिष्ठित अखबार आज समाज की सुर्खियां। कल का दिन भी खबरों के लिए बेहद खास रहा, फिर चाहे कोरोना के बढ़ते केस हो या फिर राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें, इसके अलावा और भी बड़ी खबरों को आज समाज अखबार ने प्रकाशित किया है। आज समाज अखबार ने कल की बड़ी खबरों को कैसे प्रकाशित किया, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि कल कौन सी ऐसी खबरें रही जो सुर्खियां बनी और जिन्हें आज समाज अखबार ने प्रमुखता से पहले पन्ने पर जगह दी है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट पेज की। और फ्रंट पेज की बात करते हुए आज समाज अखबार ने पहले पन्ने पर हर महत्वपूर्ण खबर को प्रकाशित किया है, चाहे वो नक्सलियों के चंगुल से छुटे राकेश्वर सिंह मनहास की बात हो या फिर कोरोना के बढ़ते केस के बीच पीएम मोदी के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई चर्चा। इसके अलावा बंगाल चुनाव को लेकर हो रही सियासी बयानबाजी की खबर भी पहले पन्ने पर दिख जाएंगी। साथ ही एक महत्वपूर्ण खबर किसानों से जुड़ी हुई है जो सबसे नीचे की तरफ प्रकाशित है। सबसे पहले हम बात करते हैं कल की सबसे बड़ी खबर की, जो आई छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाके से। नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह मनहास को रिहा कर दिया है और इस रिहाई में इंडिया न्यूज के रिपोर्टर शंकर की बड़ी भूमिका रही है। हमारे रिपोर्टर शंकर खुद नक्सलियों के बीच गए थे और वहां से वो राकेश्वर सिंह मनहास को अपने बाइक पर बिठा कर के लेकर आए। अखबार ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है और टॉप पर जगह दी है। इसके साथ ही देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अब तो हर रोज 1.25 लाख से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हो रही है। इस बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही और आज समाज अखबार ने कंटेनमेंट जोन बनाने वाली उनकी बात को हेडलाइन बनाया। साथ ही कर्फ्यू लगाने की बात को भी जोर देकर के प्रकाशित किया है। इस बीच 11 से 14 अप्रैल के बीच टीका उत्सव मनाने का भी ऐलान किया गया है। इससे ठीक बगल में एक राष्ट्रीय खबर को प्रकाशित किया है जिसमें बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़ी हुई थी। देशमुख पर गंभीर आरोप लगे हैं। और पहले पन्ने की दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल चुनाव की खबर को भी जगह दी गई है। ममता बनर्जी ने कहा कि नोटिस से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा और क्या कुछ भी कहा, यह भी प्रकाशित किया गया है। साथ ही राहुल गांधी का भी एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि खर्च पर प्रधानमंत्री को चर्चा करनी चाहिए। और पहले पन्ने पर सबसे नीचे की तरफ किसानों को झटका देने वाली खबर भी प्रकाशित की गई है। दरअसल सरकार ने खाद की कीमत में 58% की बढ़ोतरी कर दी है। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में सरकार ने खाद के दाम बढ़ाए हैं, जो कि बड़ी खबर है। खबर को आज समाज अखबार ने प्रमुखता से पहले पन्ने पर जगह दी है। तो तमाम बड़ी खबरें रही हैं जो कि आज समाज अखबार की विशेष सुर्खियां रही हैं, लेकिन इसके अलावा हर छोटी बड़ी खबर को जगह दी गई है। और दीपक शर्मा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ बने हुए हैं, जो कि हर खबर पर प्रकाश डालेंगे और विश्लेषण करेंगे कि क्या कुछ खबर के अंदर है। हम सबसे पहले बात करेंगे दीपक, क्योंकि आज की अगर पहले पन्ने की अगर हम बात करें तो तमाम बड़ी खबरों को जगह दी गई है। चाहे वो जो जवान वापस लौट करके आया है और उसी के साथ साथ कोरोना की बढ़ती अपडेट को भी दिखाया गया है और इसी के साथ साथ बंगाल के चुनाव की अगर बात करें तो उसमें भी तमाम बड़ी खबरों को शामिल किया गया है। दीपक, दुनिया की सरल भाषा में जो है तमाम लोगों तक पहुंचती हैं। न सिर्फ अखबार के माध्यम से सुबह घर पे, बल्कि ई पोर्टल के माध्यम से मोबाइल पर भी इस अखबार को पढ़ सकते हैं। और जहाँ तक अभी हमने अखबार की तमाम बड़ी खबरों की बात करी, आपने तमाम खबरें बताई, चाहे वो रिहा जो रंकेश्वर है, जो फौजी हैं, सीआरपीएफ जवान है, उनकी रिहाई की बात की जाए, या फिर कंटेनमेंट जोन में कर्फ्यू पर जोर की बात जो प्रधानमंत्री ने कल बैठक में कही, तमाम बातों पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि रिहा राकेश्वर को जो राकेश्वर जो उनको कल रिहा किया गया, जिस तरीके से अगर बात करें नक्सलियों के द्वारा, और इसमें इंडिया न्यूज की अहम भूमिका रही। इंडिया न्यूज का रिपोर्टर जो कि शंकर है, वो जंगल में गए उन्हें लेने के लिए, उनके साथ वहां पर जो है उन्हें लेकर के आए, अपने साथ अपनी मोटरसाइकिल पे साथ लेकर के उनको पुलिस स्टेशन तक लेकर के आए और वहां पर ला करके अगर बात करें, खुद राकेश्वर जो है उन्होंने भी कहा कि वो धन्यवाद करते हैं इंडिया न्यूज का
कि उन्हें वो वापस वहां तक लेकर आए हैं नक्सलियों के बीच से, जहां पूरी ग्राम पंचायत एकत्रित थी। आखिर रंकेश्वर जो अपने घर पहुंचे हैं और जम्मू में उनके परिवार ने भी कहीं ना कहीं इसकी सराहना करी। ये खबर पूरी हम इंडिया न्यूज पर जो सबसे लीड खबर है, आज समाज में अगर बात करें सबसे लीड खबर है, इसे देख सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरी खबर पे अगर हम बात करें तो जो बड़ी खबर है, कंटेनमेंट जोन व कर्फ्यू पर जोर। यहाँ अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ही, कल अगर बात करें, विभिन्न देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से और केंद्र शासित प्रदेश के जो उपराज्यपाल हैं और जो जिन राज्यों में मुख्यमंत्री भी हैं, जहाँ जैसे हम दिल्ली की बात करें, इन सबके साथ चर्चा करी थी। कोरोना काल के जो लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के चर्चा की गई थी। चर्चा के दौरान कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई, किस किस तरह की चुनौतियां, तमाम बातें। जहां एक तरफ 11 से 14 अप्रैल तक जो है टीका अगर बात है टीका उत्सव के तौर पर बनाने की बात की गई है, यानी कि बड़े स्तर पर जो वैक्सीन के इंजेक्शन है वो लगाए जाएंगे। 11 तारीख से 14 तारीख तक तमाम राज्यों से कहा गया है कि वो कैसे कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है कि उन्हें वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। यूं तो अभी वैक्सीन पूरे देश भर में लगाई जा रही है। हम हरियाणा में भी बात करें तो बड़े स्तर पर वैक्सीन लगाई जा रही है, तमाम जिलों में लगाई जा रही है। लेकिन 11 से 14 तक विशेष मुहिम चलाने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ कंटेनमेंट जोन जो है, राज्य अपने अनुसार जहां ज्यादा मामले हैं वहां बना सकते हैं कंटेनमेंट जोन। नाइट कर्फ्यू को लेकर के बात की गई है, क्योंकि जो अब इजाफा हो रहा है, खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिस तरीके से 2020 में मार्च में अप्रैल में इजाफा हुआ था मामलों में, उससे कई ज्यादा गति से इजाफा इस वक्त हो रहा है। लेकिन ऐसे में अब लोगों को सावधानी की बरतने की जरूरत है, सरकार को योजना बनाने की जरूरत है। इसको लेकर के कल प्रधानमंत्री ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करी थी। उसी के साथ साथ एक तीसरी खबर पे बात करें, देशमुख पर गंभीर आरोप जांच हो, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें, हाई कोर्ट ने, महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने जो है इस मामले की सीबीआई जांच कराने की बात का अनुमति दी थी, और उसके बाद इस हाई कोर्ट की इस याचिका जो अनुमति थी उसके खिलाफ जो है अगर बात करें, देशमुख जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मामला है वो उच्च अधिकारियों के खिलाफ है। तो ऐसे में हाई कोर्ट की के खिलाफ जो याचिका लाई जा रही है उसको उन्होंने कहीं ना कहीं खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही किया है, इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो तथ्य हैं वो सामने आने चाहिए। तमाम बातें उन्होंने इस बात को लेकर के सामने रखी सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच पे इस मामले को लेकर के सुनवाई की गई थी। ये तमाम बातें हैं। इसके अलावा हम, क्योंकि इन दिनों चुनाव चल रहे हैं कई राज्यों में, तो वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी जो हैं उनके द्वारा एक कल बयान रखा गया। क्योंकि ममता बनर्जी ने एक विशेष जो अगर बात करें धर्म के विशेष वर्ग के लोगों को कहा था एकजुट होने के लिए, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने भी उसी तौर से निशाना साधा था कि इस तरीके से जातिगत बातें की जा रही हैं। ऐसी ही तमाम बातों के बीच ममता बनर्जी ने एक बार फिर कहा है कि उन्हें नोटिसों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस दिया गया ममता बनर्जी को। तो ममता बनर्जी ने कहा उन्हें नोटिसों से फर्क नहीं पड़ता, चाहे 10 नोटिस मिल जाए, वो अपनी बात रखेगी कि सबको एकजुट होना चाहिए, एकजुट होकर के बीजेपी के खिलाफ मत करना चाहिए। इसको लेकर के तमाम खबरें हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और चाहे हमने जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री ने तमाम बच्चों से भी बात करी थी, परीक्षाओं को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने तमाम बच्चों से बात करी थी कि किस तरीके से उन्हें चिंता नहीं लेनी है, उसको लेकर के भी तमाम बातें यहाँ पर रही। खुद राहुल गांधी ने ट्वीट करा कि परीक्षा पर चर्चा की बजाय खर्चे पर चर्चा करें। जो खर्चा यानी कि जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, उस पर चर्चा करनी चाहिए। तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के कल कहीं ना कहीं राजनीतिक रही। लेकिन इसके बाद जब हम आज समाज अखबार के पहले पृष्ठ के जब अंतिम खबर पढ़ते हैं, ये जरूर एक चिंताजनक है। इस पर कहीं ना कहीं सरकार को भी विचार करना चाहिए। क्योंकि अगर बात करें कुछ डीएपी के जो दाम है उनमें एक बड़ा इजाफा किया गया है, जो कि केमिकल्स या जो जिस तरह खाद जो है फसलों में खेती के लिए इस्तेमाल की जाती है उनमें बड़ा इजाफा, यानी कि 58% तक का इजाफा किया गया है। जिस तरीके से हम डीएपी की बात कर रहे थे, डीएपी जो कि 50 किलो का बैग जो है पहले 1200 का आता था, वो 1900 का कर दिया गया है। ऐसे कई अंतर इसके अंदर देखे गए हैं। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि 10-26 की जो कीमत पहले 1175 रुपये थी, उसे 1775 रुपये, यानी कि 600 रुपये उसके अंदर बढ़ा दिए गए हैं। तो ये एक चिंता का विषय जरूर है। इसको लेकर के भी राजनीति तेज हुई है। तमाम अब कहीं ना कहीं विपक्षी दल भी निशाना साधेंगे। एक तरफ जहाँ किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उस बीच ये एक मुद्दा बीच में आना, डीएपी के रेट बढ़ना, खादों के रेट एकदम तेजी के साथ इतनी बड़ी गति से बढ़ना, ये भी एक कहीं ना कहीं बड़ा राजनीतिक मुद्दा और किसानों के लिए चिंता का विषय भी जरूर बना हुआ है। जी ठीक है दीपक, लौटेंगे आपके पास और मुख्य खबरों की भी बात करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं तीसरे पन्ने की, यानी कि वो पन्ना जहां हरियाणा की बड़ी खबरों को प्रमुखता से जगह दी जाती है। आज समाज अखबार ने आज भी हरियाणा के पन्ने पर प्रदेश की
हर महत्वपूर्ण खबर को जगह दी है। बात चाहे गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व की मनाने की हो या फिर आरएसएस या फिर आईएएस के हुए तबादले का जिक्र हो, अखबार ने हर खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। रोहतक में पैसेंजर ट्रेन में आग लगी थी और इस खबर को भी तीसरे पन्ने पर जगह दी गई है। इसके अलावा कोरोना के केस एक दिन में कितने बढ़े हैं ये भी बताया गया है। हरियाणा की खबरों में सबसे पहले बात करते हैं गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश उत्सव की, जिसको लेकर के हरियाणा सरकार ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। सीएम मनोहर लाल उस कमेटी की बैठक में शामिल हुए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बनी है। इस बैठक में चर्चा ये की गई कि गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी पर तैयार एक कॉफी टेबल बुकलेट जारी किया जाएगा। इसके अलावा और क्या कुछ तैयारियां हैं, इसको लेकर के भी लगातार चर्चा जारी है। और तीसरे पन्ने पर अभय चौटाला के बयान को भी प्रकाशित किया गया है। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार छोटे व्यापारियों का कारोबार खत्म करने पर तुली हुई है। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर के सरकार पर निशाना साधा है। वहीं खाद के दाम बढ़ाने को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि डीएपी के दामों में जो बढ़ोतरी की गई है उसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने और भी कई मुद्दों को लेकर के सरकार पर निशाना साधा है। और इन तमाम खबरों पर चर्चा के लिए मेरे सहयोगी दीपक शर्मा जुड़े हुए हैं। दीपक, अगर हम बात करें हरियाणा के पेज की तो तमाम बड़ी खबरों को जगह दी गई है, चाहे वो विपक्ष की बात हो, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात हो, या फिर आने वाले समय में हरियाणा में क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है उसको लेकर के तमाम बड़ी बैठकें हो, तमाम बड़ी खबरों को जगह दी गई है। विस्तार से आप बताएं। जी बिल्कुल, अभी तक हम बात कर रहे थे इससे पहले पेज नंबर 1 जो मुख्य पृष्ठ होता है जिसमें देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होती है, कई राज्यों की बड़ी खबरें होती हैं। और पेज नंबर 1 के बाद जब हम पेज नंबर 3 की बात करें, जैसे आपने पेज नंबर 3 की कई खबरों की बात करी, पेज नंबर 3 जिसमें हरियाणा की तमाम बड़ी खबरें रहेंगी। हरियाणा की चाहे चंडीगढ़ से हो या हरियाणा के विभिन्न जिलों के अंदर से हो। इसी तरीके से पेज नंबर 4 पंजाब का होता है, अलग अलग राज्यों के हिसाब से। यहाँ पर पेज 3 नंबर पेज की बात कर रहे हैं हम, हरियाणा की बड़ी खबरों की बात करें। इस तरीके से तमाम जो मुख्य खबरों के जो आपने हेडलाइन भी बताई, लेकिन सबसे पहले जो ऊपर एक हेडलाइन है, धूमधाम से मनाया जाएगा 400वां प्रकाशोत्सव। क्योंकि गुरु तेग बहादुर का अगर बात करते, तेग बहादुर जी का जो प्रकाशोत्सव है वो 1 मई को जो है मनाया जाएगा। और हरियाणा में अगर बात की जाए तो सभी जिलों के अंदर ये कार्यक्रम किए जाने हैं। विभिन्न अगर बात करें जो राज्य के मंत्री हैं, प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी लगाई जाएगी। खुद मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें कुछ सांसदों की जिम्मेदारी लगाई जाएगी। अलग अलग जिलों में ये कार्यक्रम किए जाने हैं। पार्टी पदाधिकारियों की भी जो बीजेपी है उनकी, वो भी अपनी तरफ से अपने पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी लगा रही है। गुरु तेग बहादुर सिंह जो है उनका प्रकाश पर्व मनाने के लिए अगर बात करें, 400वां प्रकाश पर्व जो कि 1 मई को मनाया जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम जिस तरीके से बात कर रहे थे कि एक जो है कॉफ़ी टेबल बुक जो बुकलेट है वो भी मुख्यमंत्री उस दिन जारी करेंगे। तो यमुनानगर का जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम भी गुरु तेग बहादुर के नाम पर किया जाएगा। तो इसको लेकर के कल प्रधानमंत्री के साथ जब मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तमाम जानकारियां दी थी कि किस तरीके से ये कार्यक्रम रहने वाला है। और उसके साथ साथ पूरी रणनीति भी जो है वो बनाई गई है, तमाम बातें यहाँ पर रखी गई हैं। उसके साथ साथ एक और बात कही है मुख्यमंत्री ने कि देरी से हुए आड़त व मजदूरी के भुगतान पर आड़तियों को मिलेगा ब्याज। तो ये सीधे तौर से मुख्यमंत्री ने कल एक ये बात रखी है। जो जिस तरीके से फसल की जो खरीद हो रही है इस मामले को लेकर के अगर बात करें तो वहीं हम बात करें जिस तरीके से हम डीएपी के रेट बढ़ाने की बात बता रहे थे, खाद के जो रेट है वो बढ़ाने की बात कह रहे थे कि बढ़ाए गए हैं, उसको लेकर के विपक्ष ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के सांसद है राज्यसभा के, उन्होंने डीएपी के दामों में हुई वृद्धि को तुरंत वापस लेने की बात करी है। उन्होंने कहा कि एक तरफ किसान आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी लड़ाई को लेकर, अपनी खेती को, अपनी कृषि को बचाने को लेकर के। ऐसे में उनकी अनदेखी कर सरकार, उन्होंने कहा है कि एक बार फिर एक बड़ा जो है झटका किसानों को देने जा रही है, उनके ऊपर बड़ा भार देने जा रही है। जिस तरीके से खादों के दाम बढ़ाए गए हैं, क्योंकि कृषि में पहले ही मुनाफा रहा नहीं है और ऐसे में खादों के दाम बढ़ाया जाना सरकार का ये निर्णय गलत है। तो इसको लेकर के कांग्रेस के जो सांसद है दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने निशाना साधा और उस पर कहीं ना कुछ खबर इसमें प्रकाशित की गई है। और इसके साथ साथ छोटे व्यापारियों का कारोबार खत्म करने पर तुली सरकार। अभय सिंह चौटाला ने अपना बयान दिया है। उन्होंने ये बात जो है जिस तरीके से हरियाणा के अंदर अगर बात की जाए, जिस तरीके से चाहे हम फ्लिपकार्ट की बात करें, हम जो उनकी बात करें, उनको ज़मीन दी गई है वेयर हाउस के लिए,
तो उसको लेकर के इन्होंने निशाना साधा कि ऐसी बड़ी कंपनियों को ज़मीन देना, बड़ी कंपनियों को मौका देना, ये कहीं ना कहीं छोटे व्यापारियों पर इसका असर पड़ता है। लेकिन सीधे तौर से अगर बात करें तो बड़ी कंपनियों में भी रोजगार मिलता है। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने सरकार पर निशाना साधा है। इस तरह की तमाम खबरें जो हैं, चाहे वो 5 IAS अधिकारियों का जो तबादला व नियुक्ति की गई है, इसकी खबर भी हम इसमें देख सकते हैं। पैसेंजर ट्रेन में एक आग लगी, 3 बोगियां जली, रोहतक का ये मामला था, ये खबर भी हम इस अखबार में देख सकते हैं। कुछ तमाम जो मामले हैं वो इसमें देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ कोरोना उफान पर एक दिन में 2872 मामले सामने आए, 11 लोगों की मौत हुई है। ये लगातार एक चिंता का विषय भी है कि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो ये तमाम खबरें जो कि हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबरें, हरियाणा के विभिन्न जिलों की खबरें हैं, ये हम पेज नंबर 3 पर देख सकते हैं। जी शुक्रिया दीपक, तमाम इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन अगर आप देश, दुनिया और हरियाणा की हर बड़ी खबरों को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आज समाज अखबार डिजिटल रूप से आपके मोबाइल में भी उपलब्ध है, जिसे आप आज समाज अखबार के ई-पेपर को पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको आज समाज अखबार की वेबसाइट पर जाना होगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज समाज अखबार अब हर जिले का संस्करण प्रकाशित करता है। आप अपने जिलों की खबरों को ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं।